हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, टुमारो के लिए आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल क्या मूव निकल के आता है, आज क्या हुआ और डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ, क्यों मार्केट इतना अप में गया है। क्योंकि सैटरडे को आईसीआईसी के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे तो वो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव की तरफ गया हो। और दूसरी चीज ये है कि आईसीआईसी के जो रिजल्ट हैं वो वाकई में बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव थे। मतलब जो अपने एचडीएफसी के रिजल्ट, ठीक है, इंडस बैंक के, कोटक के, रिलायंस के, इन सभी के क्वार्टरली रिजल्ट से सबसे बेस्ट रिजल्ट थे आईसीआईसी बैंक के। ठीक है, और उसने ग्रोथ भी दी है, 12% की ग्रोथ भी दी है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके वजह से मार्केट ऊपर गया। खैर, हमको नहीं मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रॉफिट से मतलब है। और आज का दिन भी हम लोगों का प्रॉफिटेबल रहा। ठीक है, फ्राइडे को क्या हुआ था? फ्राइडे को जो मूव था वो भी अपना प्रॉफिटेबल में जाता, लेकिन कुछ कमी की वजह से मैंने उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए बोल दिया। ये यहाँ पर जो रिवर्स हुआ था ना दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। फ्राइडे को हुआ क्या था, ये जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी थी ना, सेकंड वाली, थर्ड वन जो ग्रीन कैंडल बनी थी, बस इसी की वजह से मैंने वहां पर एग्जिट करने के लिए बोल दिया था। और उसके बाद पूरा टोटली डाउनफॉल आया। मालूम था कि डाउनफॉल आएगा। उसके बाद मैंने फिर यहाँ इस जगह ट्रेड लिया, लेकिन मैंने ग्रुप में नहीं डाला और उसके बाद पूरा टोटली डाउन में मार्केट रहा। आज क्या हुआ? आज के टेलीग्राम में मैंने आपको 2 ट्रेड दी थी। ठीक है, एक ट्रेड दी थी आपको मैंने निफ्टी की और एक ट्रेड दी थी फिन निफ्टी की। ठीक है, फिन निफ्टी में एसएल हिट होने के बाद टारगेट दिया। तो एसएल जो है वो एसएल जरा देख के, मतलब एसएल जो लगाया था वो 230 लगाया था और मार्केट आई थिंक 215 तक गया और उसके बाद मार्केट रिवर्स होके टारगेट अचीव किया 340। निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी में धीरे धीरे करके निफ्टी ने आई थिंक 1230 के आसपास अपना टारगेट अचीव किया 160। ठीक है, तो ये जो वीक है, ये वीक पॉजिटिव में जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपना बुलिश है। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अपने लिए बुलिश है। तो सॉरी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस अपने लिए बुलिश है। तो फिन निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो बुलिश है, लेकिन जो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वो हो सकता है कि फ्लैट क्लोजिंग करे। ठीक है, अगर उसकी क्लोजिंग फ्लैट होती है, ठीक है, वो हम लोग कल देखेंगे। हो सकता है कि फ्लैट हो, बाकी फिर कल भी देखेंगे कि कल मार्केट कहाँ किस तरह से बिहेव करता है। और निफ्टी की भी क्लोजिंग आई थिंक पॉजिटिव में होनी चाहिए। ठीक है, यानी बुलिश होनी चाहिए। मतलब ये वीक हो सकता है कि मार्केट जो है वो बुलिश की तरफ सिग्नल अपना दे रहा है और बुलिश की तरह रहे। जैसे मैंने आपको आई थिंक फ्राइडे के वीडियो में, सॉरी थर्सडे के वीडियो में, थर्सडे को जो मैंने वीडियो बनाया था नाइट में, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, या लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो डिस्कस किया था कि क्या क्या बुलिश है वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे अभी इंडेक्स की हम लोग एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा बुलिश रह सकता है और क्या बुलिश नहीं रह सकता है। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपना निफ्टी से, जो कि निफ्टी अपना बहुत ही अच्छा चल रहा है। निफ्टी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आज निफ्टी ने क्या, आज हम लोगों ने इसमें ट्रेड दी 75 पे लेने के लिए बोला था। स्टॉप लॉस मैंने डीप, बहुत ज्यादा डीप लगाया था, क्योंकि वो स्टॉप लॉस डीप लगाना जरूरी था, क्योंकि प्रीमियम बहुत छोटा था उसका। ठीक है, इसलिए डीप में लगाना बहुत जरूरी था। मैंने आपका ऐसा लगाया 27 आई थिंक, और टारगेट दिया आपको 160, और 160 इसने यहाँ पर जाके अचीव भी किया था। ठीक है, तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सेम स्ट्राइक प्राइस में 24,440। ठीक है, 24,440 का सी। ठीक है, ये मूव कर सकता है। आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो 89 पे क्लोजिंग दी है। राइट, कल ये क्या मूव कर सकता है? कल हो सकता है ये अपने 200 के क्रॉस भी कर सकता है। और एक चीज और है, अभी तक ये इसमें ये नहीं निकला है कि ये पॉजिटिव में ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है अगर कल ये पॉजिटिव में जाता है, ठीक है, कल इसकी क्लोजिंग अप में होती है और ये अपना हाई भी लगाता है स्ट्राइक प्राइस,
यानी ये 200 के ऊपर अगर निकल जाता है कल के दिन में, तो ये बुलिश हो सकता है, अन्यथा फिर निफ्टी बुलिश नहीं होगा। ठीक है, वो जैसे जैसे होगा तो हम लोग देखेंगे। और इसकी ओपनिंग डिपेंड करेगी, ओपनिंग 100 के अबव होती है या फिर 100 के बिलो होती है। ठीक है, तो ओपनिंग पे भी ये डिपेंड करेगा किस तरह से ओपनिंग होती है। और इसका कल के लिए टारगेट हो सकता है कि 200 और 250 भी इसका टारगेट हो सकता है। हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो जाए मार्केट। ठीक है, गैप अप ओपन होगा तो फिर ये कितना ओपन होगा तो उस पर भी मार्केट डिपेंड करेगा। ठीक है, लेवल आप लोगों को ध्यान रखना है, 24,200 लेवल है नीचे का। अगर ये जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश रह सकता है वीक के लिए, सिर्फ वीक के लिए बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीक क्या होगा कुछ नहीं मालूम, या फिर फ्राइडे को क्या होगा उस फ्राइडे को भी नहीं मालूम। मैं निफ्टी की एक्सपायरी तक की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी तक हो सकता है कि मार्केट बुलिश रहे, तो जैसा सेंटीमेंट मार्केट दिखाएगा उस तरह से हम लोग बिहेव करेंगे। ठीक है, उस तरह से हम लोगों को चाल चल रही है अपनी। ठीक है, तो ये है लेवल आप लोगों को याद में। आज मार्केट ने क्या हाई लगाया? आज मार्केट ने हाई अपना लगाया 24,490। ठीक है, 24,490 अपना हाई लगाया। ठीक है, कल मार्केट ने क्लोजिंग कहां की थी, यानी फ्राइडे को क्लोजिंग कहां की, लो क्या था फ्राइडे को 24,080 और आज हाई क्या है 24,490। तो ये देख सकते हैं ना, एक दिन में ही मार्केट कितने से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, 500 कल 500 नीचे था, आज 500 ऊपर मार्केट पहुंच गया। ठीक है, इसी लेवल के मतलब जिस लेवल से मार्केट डाउन में आया था और उसी लेवल से मार्केट ने रिकवर, पूरा अपना मार्केट ने रिकवर किया। और क्लोजिंग भी उसने ठीक ठाक दी है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 24,367 पे। ठीक है, तो ये है, तो लेवल आप लोगों को देखे। और जब तक मार्केट 500 के ऊपर ना जाए तब तक ये मतलब 24,520 के ऊपर ना जाए तब तक मार्केट को बुलिश भी ना समझें कि मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है। हाँ, थोड़ा बहुत बुलिश रह सकता है, वो हम लोग कल के मार्केट में देखेंगे किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। और स्ट्राइक प्राइस आप लोगों को याद रखना, आज ये 89 पे क्लोज हुआ था और कल भी इसका टारगेट जो है वो 200 या 250 भी हो सकता है। 240 या 200 भी टारगेट हो सकता है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है एनालिसिस निफ्टी की। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग करते हैं अपनी एक्सपायरी की। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी और फिर निफ्टी में क्या मूव आ सकता है वो हम लोग देख सकते हैं। ये है दोस्तों फिर निफ्टी का चार्ट। ठीक है, फिर निफ्टी ने क्या किया, मार्केट में गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो ये जो गैप अप ओपन होने की प्रोसेस है, ये फर्स्ट डे था आज वीक का। ठीक है, आज मंडे था, मंडे को गैप अप हुआ। ठीक है, तो कल है ट्यूसडे, हो सकता है ट्यूसडे को भी गैप अप हो, चांस है गैप अप के, तो हो सकता है कि गैप अप हो। तो ये वीक हो सकता है कि ज्यादा गैप अप गैप डाउन इस वीक में चले। तो जहां गैप अप और गैप डाउन चलते हैं वहां खेलने में मजा नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग फिर ट्रेड कहां पर लें, समझ रहे हैं। फिर भी कोशिश करता हूं मैं आपको बेस्ट ट्रेड देने की। ठीक है, बेस्ट ट्रेड देने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। और अभी तक हम लोगों के शायद 6-7 दिन हुए हैं, एक भी ट्रेड हम लोगों की गलत नहीं गई है। ठीक है, जो भी ट्रेड लेते हैं, जिस साइड भी लेते हैं, मार्केट उसी साइड जाता है, या आप लोग देख चुके होंगे पिछले कुछ वीक से। ठीक है, ये है फिर निफ्टी। तो फिर निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 23,700, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 23,700 का सी। आज ये क्लोज हुआ है 232 पे, राइट, 232 पे क्लोज हुआ है। और इसने जो हाई लगाया है वो अभी तक लगाया है 361 इसने हाई लगाया है अपना अभी तक। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो 400 हो सकता है। ठीक है, इसका जो टारगेट है कल के लिए 400 हो सकता है, अगर इसकी क्लोजिंग क्या, अगर ये ओपन होने के बाद अगर ये डाउन में आता है तो इसका टारगेट 400 हो सकता है। ये हम लोग अपने टेलीग्राम में चैनल में डालेंगे कि फिर निफ्टी बेस्ट यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी चांस है कि ये फ्लैट में, मतलब इसकी जो क्लोजिंग है वो फ्लैट में क्लोज हो जाए, यानी 23,700 के आसपास ही ये क्लोज भी हो सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं
देखिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी को लेके चलता हूं, या तो ये इसका टारगेट 400 हो जाएगा और या तो ये फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट क्लोज हो जाएगा, यानी मार्केट सीधा 23,700 के आसपास, यानी ये जो लेवल है मार्केट इसी लेवल के आसपास क्लोज हो सकता है। अभी मार्केट कहाँ है? अभी मार्केट है 23,922 पर, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट 23,700 के आसपास भी क्लोज हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को लेके हम लोग मार्केट में एंट्री अपनी बनाते हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट का देखिए स्टार्टिंग में ओपन होता है 4-5 कैंडल, मतलब 10 बजे तक मार्केट का पता लगता है कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट फ्लैट क्लोज होगा, या मार्केट अप ट्रेंड में है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये करीबन 2-3 मतलब वैसे तो मेनली 10 बजे तक पता लगता है, लेकिन मैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगाता हूं जो जहां पर 2-3 कैंडल में ही पता लग जाता है कि मार्केट किस साइड जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि चेक करना कि मार्केट किस साइड जा सकता है, क्योंकि आपको ट्रेड भी लेनी है। अगर आपने यही स्टार्टिंग की 1-2 कैंडल में पता नहीं लगा पाया कि मार्केट किस साइड जा सकता है, तो आपकी ट्रेड बेकार हो जाएगी। फिर वो आपकी ट्रेड आप जब एंट्री लेंगे तो तब तक हो सकता है मार्केट आपके लेवल से काफी ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, काफी ऊपर पहुंच जाए। इसलिए आपको ट्रेड जो है वो स्टार्टिंग में ही लेनी है। जैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं 9:30 तक, मैं एक ट्रेड आपके लिए डाल देता हूं, मतलब 9:20 पे, 9:25 पे, या 9:30 से पहले मैं आपको 1 या 2 ट्रेड दे ही देता हूं, ठीक है, और वो ट्रेड लगभग सक्सेस भी हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका टारगेट जो है वो 400 हो सकता है, होता है या नहीं होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन टारगेट जो है वो 400 हो सकता है। 400 और 400 से एब भी हो सकता है। सेकंड टारगेट 500 भी इसका हो सकता है। इसको हम लोग, यानी कल जो मूव है वो बड़ा मूव आ सकता है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें कि किस तरह से मूव आ सकता है, ठीक है, किस तरह से मूव आ सकता है उसके लिए प्रिपेयर रहें और कैपिटल अपना बचा के रखें, ठीक है, ओके। और इसके लेवल से क्या है कि मार्केट ने आज अपना, ये चीज आप देख रहे हैं, ये अभी गैप अप ओपन हुआ था, ये गैप अप मार्केट ने फिल नहीं किया है, ठीक है। तो कल हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट ओपन हो, या गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, मार्केट है कहीं भी ओपन हो सकता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद अपना गैप फिल करे, गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट फ्लैट भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो ये है फिन निफ्टी की एनालिसिस, ठीक है। और मार्केट जब तक इस लेवल से ऊपर ना जाए तब तक आप बुलिश भी ना हो, ठीक है। तो मार्केट ने आज 24,000 को अपना ब्रेक भी किया था, ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद मार्केट फिर से अंदर की तरफ ही क्लोज हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में भी बड़ा मूव आएगा और बैंक निफ्टी में भी बहुत बड़ा, और निफ्टी से ज्यादा, फिन निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है। इसके 2 रीजन है, मैं आपको अभी चार्ट में बताता हूं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। बैंक निफ्टी में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों। पहले बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता दूं 51,200, ठीक है, 51,200 सी, ठीक है। ठीक है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट, सबसे पहली बात कि बैंक निफ्टी भी फ्लैट क्लोज हो सकता है अपनी एक्सपायरी तक, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो प्रीमियम है, दोनों का स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है आज 352 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और आज इसने हाई जो लगाया है वो 555 लगाया, यानी ज्यादा ये अप नहीं गया। जितना निफ्टी ने मूव दिया या जितना फिन निफ्टी ने मूव दिया उतना मूव बैंक निफ्टी ने नहीं दिया, ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और इसने मूव नहीं दिया। हो सकता है ये कल आपको मूव दे, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। कल हो सकता है ये बहुत ही अच्छा मूव दे। ओके, मार्केट जो है वो अभी ओपन हुआ 52,000 के ऊपर ही लगभग इसको मान सकते हैं, और ये ऊपर ही सस्टेन करता रहा। उसके बाद क्लोजिंग भी इसने लगभग 52,200 के ऊपर ही दिया। तो हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत अच्छा रिवर्स भी दे सकता है, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर हैं। और इसका जो टारगेट है वो, इसका टारगेट हो सकता है कि आपका
950 हो, ठीक है। इसका जो टारगेट है वो 951, ठीक है, 951 इसका टारगेट हो सकता है। ओके, टारगेट 951 इसका टारगेट हो सकता है। और आज इसने जो क्लोज हुआ है ये 352 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो जब तक मार्केट 52,200 के ऊपर है तब तक इसको थोड़ा सा बुलिश मान सकते हैं इस वीक के लिए, यानी इस एक्सपायरी तक के लिए। नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी क्या होगी उसकी कोई बात नहीं है, इस एक्सपायरी तक यानी परसों तक, ठीक है, वेडनेसडे तक, राइट। ओके, देन हम आपकी एनालिसिस करते हैं मिड कैप के लिए अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि मिड कैप का तो आज क्लोजिंग ही था, तो वो आज इसकी एक्सपायरी थी मिड कैप की, और इसने ठीक एक्सपायरी दी, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डाउन में ही एक्सपायरी देगा, और उसने डाउन में ही एक्सपायरी दी, ठीक है। और इसके बाद आता है अपना सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में भी मूव ठीक है, अच्छा मूव है। और सेंसेक्स के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आपको, ये दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स ने क्या किया, इसने भी गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, उसके बाद इसने भी अच्छा मूव दिया, ठीक है, अच्छा मूव दिया, और इसकी क्लोजिंग भी कोई खास डाउन में नहीं हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस सेंसेक्स में इस बार जो सेंसेक्स की एक्सपायरी में सिर्फ सेंसेक्स के पास 4 डेज हैं, ठीक है, सिर्फ 4 डेज हैं, 4 डेज में इसको अपनी एक्सपायरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। निफ्टी के पास 5 डेज हैं पूरा, बैंक निफ्टी के पास 5 डेज हैं, फिर निफ्टी के पास 5 डेज हैं, सिर्फ ये है जिसके पास 4 डेज हैं, ठीक है। इसमें 1 डे का हॉलीडे है, क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है वो 31 यानी थर्सडे को ही एक्सपायरी हो रही है इसकी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि इसमें जो मूव है वो बहुत बड़ा आ सकता है, ठीक है, इसमें जो मूव है वो बहुत बड़ा आ सकता है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। इसमें मूव बहुत ही बड़ा आ सकता है। आज इसने क्लोजिंग दी है अपना, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये स्ट्राइक प्राइस है 79,400 सी एंड पी। सी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 854 पे, ठीक है, और पी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 151 पे, ठीक है, 151 पे क्लोजिंग आज इसने दी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या मूव आ सकता है, और इसका जो हाई है वो 1200 तक गया था, तो हो सकता है कि इसमें बहुत अच्छा मूव आए, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 डेज बचे हैं, जिसमें भी 4 डेज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा अच्छा मूव आता है, ठीक है। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 डेज हम लोग आज जैसे 1 डे हो गया इसका, 1 डे जो भी इसने मूव दिया हम लोगों ने देख लिया, एनालाइज कर लिया। टुमारो क्या मूव होगा सेंसेक्स का उसको भी एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे, यानी कल के बाद हम इसमें ट्रेड लेंगे। हो सकता है कि इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाए हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे कि किस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और मिड कैप में जो आने वाला मिड कैप है उसकी एक्सपायरी भी, उसमें भी 4 डेज रहेंगे मिड कैप में भी, तो आपको अभी 4 डेज की साइकिल शुरू हो गई है, यानी सेंसेक्स में 4 डेज, उसके बाद मिड कैप में 4 डेज, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो फिर निफ्टी का आएगा, वो तब हम फिर निफ्टी का देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट इस वीक के लिए थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि दीपावली भी आ रहा है, फेस्टिवल का त्योहार है, तो फेस्टिवल में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा का सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश की तरफ रहता है, और मार्केट जो है अभी वो 24,000 पे फ्राइडे को क्लोज भी हुआ था। देखो 24,000 एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट को थोड़ा पॉज दिया, यानी 25,000 से मार्केट 24,000 पे इतना जल्दी आया है कि इसको थोड़ा पॉज लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। पॉज लेने के लिए मार्केट थोड़ा सा रिवर्स भी मारेगा, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट 24,600 तक चला जाए, हो सकता है मार्केट 24,800 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ऑल इंडेक्स, ठीक है। और इसमें कोई खास है नहीं कल के लिए। हाँ, कल के लिए जो मूव किसमें आ सकता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा मूव है वो हो सकता है कि फिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में आए, या फिर दोनों में ही आए, ठीक है, दोनों में ही मूव आए। सबसे ज्यादा मूव हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आ सकता है, लेकिन फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। तो फिन निफ्टी
नंबर 1 फिन निफ्टी, सेकंड वन बैंक निफ्टी और थर्ड वन है निफ्टी। ये तीनों में मूव आ सकता है, और जब तीनों में इसमें मूव आएगा तो सेंसेक्स पीछे क्यों रह जाएगा, तो सेंसेक्स में भी मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक का जो डाटा देखकर वो सबसे अच्छा मूव फिन निफ्टी देन बैंक निफ्टी में, यानी दो में मूव अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू चार्ट के हिसाब से इन दो में अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं ओपन करके कि किस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी का चार्ट शो हो रहा है अभी तक के लिए। ये है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और गिफ्ट निफ्टी आज 24,332 पे क्लोज हुआ है, और उसके बाद वहीं पे मार्केट अभी घूम रहा है। ठीक है, 24,390 के आसपास अभी मार्केट है, और वहीं उसी के आसपास अभी रोटेट कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट यहीं पर घूमता हुआ कल अच्छी खासी आपको थोड़ा सा ओपनिंग भी आपकी गैप अप दिखाने के बाद हो सकता है कि मार्केट गैप अप में ही जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो सपोर्ट है ये थोड़ा क्रूशियल सपोर्ट है। ये जो लाइन आ रही है ना ऊपर से, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये थोड़ी लाइन है, जब तक इसके ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग मार्केट को बुलिश ही मान सकते हैं इस वीक के लिए। ठीक है, तो बाकी जो ओवरनाइट चार्ट बनता है गिफ्ट निफ्टी का, तो हम लोग मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लेंगे कि क्या किस तरह से कामकाज करना है। ठीक है, तो टेलीग्राम मिलते हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पर, और जो भी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।